अजीज़ दोस्तों, आज अफजल भट्ट विद फैक्ट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हम हाज़िर हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पे कर लें। अजीज़ दोस्तों, आज एक इतनी बुरी खबर है हमारे पास कि वो बताते हुए भी शर्म महसूस हो रही है कि वफाकी हुकूमत ने एक दफ़ा फिर प्रेस फ्रीडम पर ऐसा अटैक किया है कि जो सुनकर सर शर्म से झुक जाते हैं। हमारे एक सीनियर साथी मतीउल्लाह जान जो हैं, उनको ऐसे इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार किया गया है कि मेरा ख्याल है कि इसके बाद हुक्मरान हमारा और आपका सामना भी नहीं कर सकेंगे। कि गुज़श्ता रात हमारे एक और सीनियर साथी साकिब बशीर साहब और मतीउल्लाह जान जो हैं, वो उनको इस्लामाबाद के हस्पताल के बाहर से पहले उठाया गया और अभी हम राब्ते ही कर रहे थे कि भाई मतीउल्लाह जान का पता करें, साकिब बशीर का पता करें कि क्या हुआ, कौन ले गया, जुर्म क्या है। तो उसी दौरान कभी इधर कभी उधर पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाद सुबह एक ऐसी FIR सामने आई कि जिससे पढ़कर सर शर्म से झुक गया। मैं ये समझता हूँ कि मैं वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को और अता तारड़ साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्हें याद कराना चाहता हूँ ये कि इमरान खान साहब के दौर में भी मतीउल्लाह जान एक मरतबा अगवा हुए और उस वक्त क्या हुआ था, मियाँ शहबाज शरीफ साहब घर गए थे मतीउल्लाह जान के, बिलावल भुट्टो साहब उनके घर गए थे, मौलाना फजल रहमान साहब उनके घर गए थे। ये सारी अपोजिशन थी उस वक्त। और आज जब आपके दौर में मतीउल्लाह जान को उठाया गया तो आपने सोचा है कि किस तरह फेस करेंगे। और फिर भोंडा इल्ज़ाम देखें, कहते हैं FIR देखें आई इस्लामाबाद को, और वज़ीर दाखिला को मुखातब करके कहना चाहता हूँ कि मतीउल्लाह जान सिगरेट भी नहीं पीता। आप उसके कंटेंट से इख्तलाफ कर सकते हैं, उसकी सहाफ़त से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप इल्ज़ाम तो उस पर वो लगाएं ना जो आप उसको साबित भी कर सके। तो हुआ क्या कि FIR में ये बताया गया है कि मतीउल्लाह जान को जा रहे थे, उनको रोकने की कोशिश की गई, वो नहीं रुके और उन्होंने गाड़ी से टक्कर मार दी और बाद में उनकी तलाशी ली गई तो उनकी गाड़ी से मंशियात बरामद हुई। ऐस उसे कहते हैं। अजीज़ दोस्तों, मैं समझता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट में गुज़श्ता हमने बड़े द्वार देखे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमने जद्दोजहद की, फुटपाथ पे रहे, मीडिया पर पाबंदी थी, लेकिन लोग उठाए भी गए, लोग अगवा भी किए गए, लेकिन कभी इस तरह का इल्ज़ाम तो नहीं लगाया जाता था। इसी तरह हम इमरान खान के दौर में भी हमने बड़ी स्ट्रगल की। जब मीडिया पर पाबंदी लगती थी, जर्नलिस्टों को ऑफ एयर किया जाता था और मतीउल्लाह जान समेत जो लोग उठाए जाते थे उनके हवाले से भी हम सड़कों पर रहे और फिर उसके बाद भी जो सिलसिला जारी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पैटर्न हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। अगर आप समझते हैं कि किसी जर्नलिस्ट की खबर से आपको इख्तलाफ है, हमने कभी आपको वाज़े तौर पे कहते हैं कि गलत रिपोर्टिंग की हिमायत की नहीं की, कभी येलो जर्नलिज्म की हिमायत नहीं की हमने। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर कोई जर्नलिस्ट आप समझते हैं कि उसने गलत रिपोर्टिंग की है, उसके लिए लॉ मौजूद है और हमने कभी लीगल कोर्स को अपोज नहीं किया, क्योंकि हम अपने आप को कानून से बालातर नहीं समझते। हम अपने आप को मुल्की लॉ के अंडर काम करते हैं। तो इसलिए अगर मतीउल्लाह जान की किसी खबर पर आपको इतराज़ है, आपके पास तमाम लॉज मौजूद थे, आप उन लॉज के तहत उसको नोटिस जारी कर सकते थे, आप उससे पूछ सकते थे कि भाई आपकी इस खबर की सदाकत क्या है। वो जर्नलिस्ट सोर्स बताने का तो पाबंद नहीं है, लेकिन अपनी खबर की ऑथेंटिसिटी के लिए जब उसे सवाल होता है तो वो अपनी खबर की सच्चाई बताने का तो पाबंद है। वो ये तो नहीं कह सकता कि मैंने स्पेकुलेशन की बुनियाद पर कोई खबर दे दी थी। लेकिन आपने किया क्या है कि एक ऐसा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है वो उसके साथ खड़ी ना हो, उसके अजीज रिश्तेदार उससे नफरत करने लगे, उसके गली मोहल्ले वाले उसे एक नशई समझना शुरू कर दें। अगर आप IG साहब सुन लें कि अगर फौरी तौर पर मतीउल्लाह जान जो हैं उनको रिहा ना किया गया, ये झूठी FIR वापस ना ली गई,
तो फिर ऐसा एहतजाज होगा कि आप भूल जाएंगे बाकी एहतजाजों को। क्योंकि हमने जनरल ज़िया का दौर देख ले, मुशर्रफ का दौर देख ले, पीएफजे ने हमेशा प्रेस फ्रीडम की जद्दोजहद की है, कानून के दायरे में रहकर की है, और अपने साथियों की प्रोटेक्शन के लिए हम हमेशा आखिरी हद तक गए हैं। तो आज अजीज दोस्तों, जो FIR मतीउल्लाह जान के नाम काटी गई है, वो मतीउल्लाह जान के खिलाफ नहीं है, वो मेरे खिलाफ है, वो पाकिस्तान के तमाम जर्नलिस्टों के खिलाफ है। अगर आज आप खामोश रहे, अगर आज आपने आवाज़ बुलंद ना की, तो कल ये FIR मेरे खिलाफ भी कटेगी, आपके खिलाफ भी कटेगी। इसलिए मैं हुकूमत को वार्न करता हूँ। मैं वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात अता तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, आप तो खुद जर्नलिस्ट रहे हैं नकवी साहब, आप बताएं, आप पूछ रहे हैं जिन एहलकारों ने ये FIR काटी है। मैं आ जाता हूं, अगर वो साबित कर दें कि मतीउल्लाह जान के खिलाफ ये FIR सच्ची है, तो हम भी उसके साथ गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। मैं भी गिरफ्तारी दे दूंगा, प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट भी दे देगा, RIJ का प्रेसिडेंट भी दे देगा। लेकिन अगर यह साबित ना हो कि मतीउल्लाह जान के खिलाफ गुस्सा किसी और बात पर है, निकाला किसी और तरीके से गया है, अगर यह साबित हो जाए, तो फिर आपका काम है कि उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें। अजीज दोस्तों, आज ये पाकिस्तान की तारीख में एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। महराना सनाउल्लाह साहब, जिनके ऊपर ये मंशियात डाली गई थी, उनको भी मुखातब करके कहता हूं कि आप एज एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर इस कैबिनेट का हिस्सा हैं। आप इस कर्ब से गुजर चुके हैं, आप इस दर्द को से गुजर चुके हैं, आप इन इल्जामात को फेस कर चुके हैं। आप जाके प्राइम मिनिस्टर से बात करें, अताउल्लाह तारड़ साहब, आप जाके प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करें, मोहसिन नकवी साहब आप बात करें कि भाई मतीउल्लाह जान के खिलाफ ये इल्जामात झूठा है, मुझे आपकी इस हवाले से तईद चाहिए। अगर तईद नहीं करते तो आए एक ग्राउंड में मुनाजरा कर लेते हैं। आ जाए, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर मतीउल्लाह जान पर यह इल्ज़ाम साबित हो जाए कि उसकी गाड़ी से मंशियात बरामद हुई हैं, अगर यह भी साबित हो जाए, मतीउल्लाह जान पॉलिटिक्स में मेरा मुखालिफ है, सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं उसको एक दयानतदार जर्नलिस्ट भी समझता हूं कि मतीउल्लाह जान पे 100 एतराज़ हो सकता है, लेकिन उस पर कभी ये एतराज़ कोई नहीं कर सकता कि उसने करप्शन की हो, उसने कभी ब्लैकमेल किया हो किसी को। ये दोनों चीज़ें कभी मतीउल्लाह जान ने नहीं की। इसलिए अगर आप उसे सच बोलने की सज़ा देना चाहते हैं, तो हम आपको इसकी कभी इजाज़त नहीं देंगे। हम मतीउल्लाह जान के लिए ऐसी तहरीक शुरू करेंगे कि आप माजी की तहरीकें भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो इल्ज़ाम दुरुस्त है, जो लगा है, हमें उसका सबूत पेश करें। अदरवाइज आप इसका अजाला करें और फौरी तौर पर उसकी रिहाई का बंदोबस्त करें, क्योंकि PFJ का बहुत क्लियर स्टांस है कि हम फेक न्यूज़ के नंबर 1 मुखालिफ हैं। हमने कभी फेक न्यूज़ को इनकरेज नहीं किया। अगर कोई जर्नलिस्ट गलत खबर देता है, अगर कोई जर्नलिस्ट बगैर हक़ाइक़ के कोई झूठी रिपोर्ट देता है, वो अगर कानून के शिकंजे में आता है, तो हम कभी उसके साथ खड़े नहीं होते। उसे हम कहते हैं कि अपनी खबर की सदाकत साबित करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, तो फिर हम आपके खिलाफ होंगे। इसलिए मेरे वो साथी जो डिजिटल मीडिया पे काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि खुदारा सुनी सुनाई बातों पे खबरें देना बंद कर दें। मैं इससे को मतीउल्लाह जान का केस खराब नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जो पढ़ के हमें भी शर्मिंदगी होती है कि भाई आप क्या कर रहे हो। और वो जर्नलिस्ट जो किसी सियासी जमात के आलाकार बने हुए हैं, मैं उनसे भी कहूँगा
कि आपके लिए रास्ता खुला है। अगर आप किसी सियासी जमात के काज से मुखलस हैं, आप उसे निजात दहिंदा समझते हैं, तो आप उस जमात के तर्जमान होने का ऐलान कर दें। जर्नलिज्म की जो टोपी पहनी हुई है, कैप पहनी हुई है, वो उतार दें, ताकि अवाम को पता चले कि आप एक सियासी जमात के तर्जमान हैं। लेकिन जब आप जर्नलिस्ट के रूप में ये काम करते हैं, तो ये अवाम को भी धोखा देने के बराबर है और अपनी कम्युनिटी को भी धोखा देने के बराबर है। तो इसलिए मैंने इंतज़ामिया को आप सब दोस्तों के ज़रिए ये वार्न करता हूँ कि मतीउल्लाह जान का जो 2 दिन का रिमांड भी हो गया, अभी मुझे दोस्त ने खबर दी है, और इस रिमांड के दौरान उसे बेगुनाह करार दिया जाए। हम भी सबूत के तौर पर पेश होंगे। आपके पास भी अगर कोई सबूत है तो मतीउल्लाह जान के खिलाफ वो सबूत लेकर आए। अदरवाइज आपका सामना हमारे साथ प्रेस क्लब के बाहर भी होगा, फुटपाथ पर भी होगा, और फिर हमारी बात ना मानी गई तो फिर धरना प्रेस क्लब के से निकलकर पार्लियामेंट के बाहर तक भी पहुंचेगा। तो इसलिए मैं पाकिस्तान भर के जर्नलिस्टों से ये अपील करता हूं कि आप मतीउल्लाह जान पर होने वाले इस सितम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और मैं सिविल सोसाइटी से कहूँगा कि हमेशा आज तक PFJ ने जितनी तहरीकें चलाई हैं, प्रेस फ्रीडम के हवाले से, शहरी आज़ादियों के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से, अपने वर्कर की प्रोटेक्शन के हवाले से, हमेशा पाकिस्तान के वकला ने, पाकिस्तान के तलबा ने, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने PFJ के साथ दिया है। मैं अब भी उम्मीद रखता हूँ कि PFJ जो कदम उठाएगी, PFJ जिस तहरीक का ऐलान करेगी, आप लोगों का अनकंडीशनल तामन हमारे साथ होगा। मैं एक मरतबा फिर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि PFJ एक गैर सियासी तंजीम है जो पाकिस्तान के जर्नलिस्टों की नुमाइंदगी करती है। इसलिए हमने कभी ना किसी सियासी जमात के आलाकार बने हैं, ना सियासी जमात के आलाकार बनने वालों को कभी ने अपनी सफ़ों में बना दी है। PFJ का एजेंडा ना किसी को हुकूमत से हटाना है, ना किसी को हुकूमत तक पहुंचने के लिए सीढ़ी फराहम करना होता है। हमारा काम पब्लिक को, पाकिस्तान के अवाम को उनके हकूक़ के लिए आगाह करना होते हैं। क्योंकि हम जब प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं तो मैं पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूँ, ये हम आपकी बात करते हैं। प्रेस फ्रीडम का मसला कोई मेरी तनख्वाह का मसला नहीं होता। प्रेस फ्रीडम का इशू कोई जर्नलिस्टों के हकूक़ का मसला नहीं होता। प्रेस फ्रीडम मूवमेंट हम उस वक्त शुरू करते हैं, PFJ शुरू करती है 1950 से लेकर आज तक हमने जितनी तहरीकें चलाई हैं, जब पाकिस्तान के आम शहरी से ये हक छीना जाता है, राइट टू नो छीना जाता है, कि हम ये समझते हैं कि आइन के तहत पाकिस्तान के अवाम का ये हक है कि उसे पता होना चाहिए कि उसके टैक्स से चलने वाली हुकूमत क्या कर रही है, उसके टैक्स से चलने वाली अदालतें क्या कर रही हैं, उसके टैक्स से चलने वाली इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, उसके टैक्स से चलने वाली ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है। जब ये पाबंदी लगती है कि पाकिस्तान के अवाम का ये हक छीनना जाता है कि उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, तो फिर PFJ प्रेस फ्रीडम की मूवमेंट शुरू करती है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि PFJ जो कदम उठाएगी, पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ होंगे। दोस्तों, अरे मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अभी हमने हंगामी इजलास बुलाया है नेशनल प्रेस क्लब में, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में। उसमें जाएंगे जिसमें मुख्तलिफ जर्नलिस्ट शरीक होंगे, जिसमें आइंदा का लहे अमल का ऐलान किया जाएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।